अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। अफगान दारुलहुकूमत काबुल में 5 स्टार होटल पर खुदकुश हमला और फायरिंग, मुत्तादिद हलाकतों की इत्तला, एक हमलावर मारा गया, 3 हमलावर होटल में मौजूद, दहशतगर्दों और फोर्सेस में फायरिंग का तबादला जारी। हमलावरों ने होटल में मुत्तादिद अफराद को इरगमाल बना लिया। अफगान फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। नकीबुल्लाह को जाली मुकाबले में मारा गया। तहकीकाती कमेटी ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया और अनवार ने जिस नकीब का क्राइम रिकॉर्ड पेश किया वो भी कोई और निकला। तहकीकाती कमेटी के नकीब के अहले खाना से मुकदमा दर्ज कराने की सदा। अहले खाना ने मुकदमा दर्ज न कराया तो सरकारी मुद्दत में दर्ज होगा। कत्ल की दिफात शामिल की जाएंगी। नकीबुल्लाह का खूने नहक, रावनवार के गिर्द घेरा तंग। SSP के ओहदे से मुअत्तली, नामी सेल में शामिल करने की सिफारिश। इंक्वायरी टीम की सिफारिश पर शाह लतीफ टाउन थाने का सब इंस्पेक्टर, ASI, 2 हेड कांस्टेबल्स और 1 कांस्टेबल भी मुअत्तल। आदिल चांदियों ने SSP मलीर का चार्ज संभाल लिया। बेटियों के सर का साहिबान, उनके लाज उठाने वाला नकीबुल्लाह अब नहीं आएगा। नन्ही परियां बाप की मुंतजिर, अब्बू मजदूरी के लिए कराची गए। मासूम नायला और आलिया के दुहाई, हुकूमत और अदलिया से इंसाफ की अपील। रावनवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का इंतजार। रावनवार के खिलाफ शहरी भी बोल पड़े। मुअत्तल ऑफिसर पर मलिर की जमीनों पर कब्जे कराने का दावा कर दिया। हमारे ऊपर FIR झूठा करा के हम ज़मीन पे फिर नहीं गए। उसने बोला ज़मीन पे आओगे आप गिरफ्तार हो जाओगे। तो वह हमारी ज़मीन पे बाउंड्री दीवार दिया था। मेरे को उधर ज़मीन का टुकड़ा है, उनका जो है मेरा शनाख्ती कारण लेके गए, उधर से एग्रीमेंट बना के उसने हमसे साइन ले लिया। पुलिस वाले, जिसने तूने मेरे भाई को मारा है, तुझे खुदा का खौफ नहीं आया? तूने ये नहीं सोचा था ये कितनी बहनों का भाई होगा, ये अपने घर का वाहिद कफील होगा, लेकिन अब तू मरेगा, तू पछताएगा, तुझे हमारी बददुआएं सुबह शाम को आएंगी। कराची में एक और नौजवान पुलिस गर्दी का शिकार। शारा फैसल पर पुलिस फायरिंग से जान बहक शहरी 5 बहनों का अकलौता भाई मकसूद निकला। बेगुनाह भाई को नाहक मारा गया, इंसाफ दिलाया जाए। बहनों की दुहाइयां, बहनों का मकसूद के दोस्त रिक्शा ड्राइवर पर भी शक का इजहार। कहा अब्दुल रऊफ मकसूद को क्यों लेकर गया, इससे भी तफ्तीश की जाए। मकसूद की मैयत आबाई इलाके साहिबाल रवाना। वज़ीर दाखिला और IG सिंध ने वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। इंतजार कत्ल केस में सिंध हुकूमत ने गलत दरवाजा खटखटा दिया। हाई कोर्ट के बजाय सेशन अदालत से रुजू किया जाए। कत्ल केस की इंक्वायरी के लिए लिखे गए खत पर सिंध हाई कोर्ट का महकमा दाखिला सिंध को जवाब। कहा 2005 के अदालती फैसले के मुताबिक अदालती तहकीकात का इख्तियार सेशन जज को हासिल है। जो एक दूसरे को गालियां देते हैं, सब लीडर इकट्ठे हो गए, एक दूसरे को जूते बरसाते हैं। एजेंडा क्या है? नवाज शरीफ की मुखालफत। दूसरों को गालियां लाना देने वाले साजिशी खुद जेल जाएगा। नया पाकिस्तान बनाने वालों की औकात सभी ने देख ली। लाहौर में मुखालिफिन ने खाली कुर्सियों को जलसा किया। नवाज शरीफ का हरिपुर में धुआंधार खिताब। कहा अब इंसाफ के 2 नहीं 1 तराजू होगा। इख्तिदार में लाने और हटाने का इख्तियार अवाम को ही होना चाहिए। अखबारों में छपते हैं इसके सादिक और अमीन होने के किस्से। सलाम पेश करता हूँ उन जजों को, उन मुअज़्ज़िज़ जजों को जिन्होंने इसको सादिक और अमीन करार दिया। नया पाकिस्तान बनाने वाले लाडले, तुमने हमेशा गालियों की सियासत की है। इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने वाले जजेस को सलाम पेश करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में लाडले की हुकूमत है
अब मोटरवे हम बना रहे हैं। जलसे में शेर की दहाड़। नवाज शरीफ ने कहा, मैंने पहले ही कहा था इमरान खान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। अब देख लिया ना किसने पार्लियामेंट पर भी लानत भेज डाली। साजिशों की पूरी बटालियन अवाम से शिकस्त खा गई। 2018 में इंशाल्लाह जब तुमको नाकामी होगी तो धांधली का रोना मत रोना, क्योंकि खाली कुर्सियां वोट नहीं देती। नवाज शरीफ साहब के साथ अवाम का एक समंदर उमड़ आता है। मुखालिफिन इस्तीफा ले सके और ना ही क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात करा सके। मरियम नवाज के हरिपुर जलसे में मुखालिफिन को ललकार। कहा, लाहौर में साजिशों की बटालियन अवाम से शिकस्त खा गई। काम क्या होता तो इन लोगों से हाथ ना मिलाना पड़ता जिन्हें चोर डाकू कहते रहे। 2 दिन पहले कंटेनर पर बैठे लोगों के मुंह पर 12 बज रहे थे। 2018 में भी शिकस्त उनका मुकद्दर बनेगी। फिर धांधली का रोना मत रोना। कप्तान के ग्राउंड हरिपुर में नून लीग का जबरदस्त पावर शो। तहद निगाह अवाम का समंदर। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। पार्टी तरानों पर झूमते कारकुनों पर नवाज शरीफ को भी आ गया प्यार। बरजिस्ता बोल उठे, आई लव यू। हरिपुर अवाम के भाइयों, आज आपका माथा चूमने को दिल करता है। माथा लानत देने वालों में हिम्मत है तो असेंबलियां तोड़ डालें। वजीर आजम की मुखालिफिन को ललकार। कहा, लानत भेजने वालों को चैलेंज करता हूँ। कौमी असेंबली में अदम एतमाद ले आए। भक्कर में खिताब में कहा, धरने दिए गए, अदालतों में घसीटा गया, लेकिन हम अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे। सियासी मुखालिफिन के पास भी हुकूमत है लेकिन वो कोई काम नहीं कर सके। हमने इक़्तिदार में आते ही आमिर और कातिल को बाहर फेंका। सी पैक हमने शुरू किया और नून लीग ने इस पर कब्जा जमा लिया। बिलावल भुट्टो का हब में जलसे से खिताब। कहा, बलूचिस्तान को हमेशा महरूम रखा गया। 2008 में आग में झुलसा और खून ने डूबा बलूचिस्तान मिला। पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान के माथे से खून साफ और नफरत की आग को ठंडा किया। बेकसूर होते हुए भी हमने माफी मांगी। अगले इलेक्शन में बची कुछ नून लीग का जनाजा निकल जाएगा। नवाज शरीफ आला अदालत से डिक्लेयर्ड माफिया हैं। साबिक वज़ीर आज़म की तकरीर पर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, फौज और अदालत पर तनकीद करके नवाज शरीफ सिर्फ मोदी की खुशी चाहते हैं। शरीफ खानदान ने हमेशा झूठ बोला। अवाम को तहरीक इंसाफ ने सच और झूठ में फर्क करना सिखाया। शरीफों की हुकूमत 2 माह से पहले गिर जाएगी। तैयब कादरी की लाहौर में गुफ्तगू। कहा, लोहा गर्म होने का मुंतज़िर हूँ, आखिरी हथौड़ा मैं ही मारूंगा। माल रोड पर खाली कुर्सियों की सफाइयां देते हुए कहा, इंतशार के डर से इत्तेहादी जमातों ने अपने कारकुन कम बुलाए। जरदारी के जाने के बाद पीपल्स पार्टी के कारकुन भी चले गए थे। जलसा इतवार के रोज होता तो कारकुन की तादाद ज्यादा आती। लाख की फौज मिल जाए मुफ्त में, सिपा सलार का हौसला क्या होगा? मुल्क में रूल ऑफ लॉ रहेगा। हम डेमोक्रेसी को कमाल नहीं होने देंगे। जजेस को बेचना छोड़ दो। जिस एक आदमी ने तस्वीर की, मैं वो 1.5 लाख का लश्कर लेके सिपा सलारी में मैं पक्का कर दूंगा अगर किसी ने मेरी जमहूरियत पामाल नहीं होने देंगे। आईन और कानून की हुक्मरानी बरकरार रहेगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, किसी जज को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसला करने का इख्तियार नहीं। किसी के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसने तज़हीक की उसको 1.5 लाख फौज के साथ पसपद कर दूंगा। जिस दिन वादे से फिरा मेरा गिरबान होगा और आपका हाथ। पीर हमीदुद्दीन सियालवी का हुकूमत को शरीयत नाफिज करने के लिए 7 रोज का अल्टीमेटम। लाहौर में जलसे और खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मुतालबात ना माने गए तो गली गली एहतजाज होगा। जो करेंगे कानून के मुताबिक करेंगे। मशाइख इस्लाम सुन ले, नून लीग को वोट नहीं देना। कहा, राना सनाउल्लाह तुम अपने बदमाश लाओ, हम अपने सीने पेश करेंगे, फिर देखते हैं बदमाश ज्यादा हैं या नबी के गुलाम। राना सनाउल्लाह से एक बार फिर मुस्ताफी होने का मुतालबा।
पाकिस्तान पर कोई बुरी नजर डालने की जुर्रत नहीं कर सकता। मुसल्लह अफवाज दुश्मनों के नापाक इरादों को खाक में मिला देंगे। एयर चीफ सुहेल अमान का कराची म्यूजियम में तकरीब से खिताब, कहा एयर कमोडोर रिटायर्ड सत्तार अलवी के कारनामे काबिल फख्र हैं। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा हमें मुल्क की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजीम कारनामे से अंजाम देने वाले कौमी हीरोज की तारीख जानना चाहिए। पेंटागन ने चीन और रूस को दहशतगर्दी से बड़ा खतरा करार दे दिया। सुपर पावर होने का दावेदार अमेरिका खुद अपनी हुकूमत का खर्च उठाने से कासिर। हुकूमत चलाने के लिए अखराजात का बिल मंजूर न हो सका। बिल मुस्तरद होने पर हुकूमत ने शटडाउन का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सूरत हाल को परेशान कुन करार दे दिया। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। इस्तोर में पारा -7 तक गिर गया। आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम सर्द और खुश रहेगा, जबकि पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहेंगे। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त, भारत ने टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान ने 40 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 308 रन बनाए। भारतीय टीम ने 38 ओवर में 8 विकेटों पर हदफ हासिल किया। न्यूजीलैंड में जारी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। पाकिस्तान दूसरे क्वार्टर फाइनल में जनूबी अफ्रीका से 2-2 हाथ करेगा। इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, भारत का मैच बांग्लादेश से होगा। मेजबान न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से टकराएगा। और कराची में बैनुल-अक़वामी हॉकी की रौनकें बहाल। पहले मैच में वर्ल्ड 11 ने पाकिस्तान को 5-1 से शिकस्त दे दी। मैच से पहले म्यूजिक का तड़का भी लगा, फनकारों की परफॉर्मेंस। वर्ल्ड 11 के कप्तान रोड्रिक वासिफ का पाकिस्तान में खेलने पर खुशी का इजहार। सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच कल लाहौर में खेला जाएगा।